गुड आफ्टरनून सिद्रा, कैसी हो बेटा? तो कॉल करो बाकियों को भी। दी थी फाइनल ईयर की, आपने 11 से 12 लेक्चर लिया। बेटा कॉल अदर्स, बाकियों को भी बुलाओ ताकि हम अपनी क्लास शुरू करें। इफ्रा, इफ्रा कैसी है बेटा? तू रोज भूल जाती है। मैंने कहा भी है मुझे एक दफा कॉल कर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, बाकियों को भी बुलाओ। अभी 2 स्टूडेंट्स के साथ मैं क्या क्लास लूँ, जब बाकियों को भी बुलाओ। आई एम फाइन टू, थैंक यू। मैं तुम लोग इतने अच्छे लकी क्लास में। अभी इधर रेगुलर क्लासेस चल रही होती हैं, आप लोग कॉलेज जा रहे होते तो शायद इतनी जल्दी हमारा कोर्स का। ये आज का जो हमारा टॉपिक है असिस्टेंट डेथ, इसके अंदर बहुत सारी 3 पॉइंट्स आएंगे इसमें। 3 टॉपिक्स आएंगे। एक तो लाइफ इश्यूज आ जाएंगे, एंड ऑफ लाइफ इश्यूज, एडवांस हेल्थ केयर डायरेक्टिव्स एंड यूस्थेसिया। ये जो है ना, ये हमारे कोर्स आउटलाइन में है, जो आखिरी वाला है। ये जरूरी है, ये आउटलाइन है हमारी। अब ये तीसरा बंदा कौन आया? आपका ना कि 3 हो गए हो। ओके, 3:07 हो गए। हम शुरू करें कि हम इंतजार करें? हम शुरू करते हैं। सादिया, कैसी हो सादिया? वालेकुम सलाम। अब बीच में से गायब कौन हुआ? या जूलियस नहीं आया टाइम से? रोनल ने तो कसम खाई है कि नहीं जाना, मैंने क्लास ही नहीं अटेंड करनी।
चलो बेटा हम शुरू करते हैं, ठीक है। रोज ही 3-4 ही होते हैं, कौन होते हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज एथिक्स एट द लाइफ एंड ऑफ लाइफ, ठीक है। असिस्टेंट डेथ का क्या देखेंगे। हमने सबसे पहले देखा था डेथ एंड लॉस एंड ग्रीफ, फिर हमने डेथ एंड डाइंग देखा, एंड ऑफ लाइफ देखा। अब हम देखेंगे एंड ऑफ लाइफ इश्यूज क्या होंगे, ठीक है। एंड ऑफ लाइफ इश्यूज में आ जाएंगे डिस्कशन ऑफ एथिक्स एट द एंड ऑफ लाइफ, ठीक है। Generally focus primarily on the dramatic issues of the euthanasia and assisted suicide. Today will be no exception. However, this leaves out ethical issues you may encounter more frequently as physicians. ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं एंड ऑफ लाइफ में जो डिस्कशन है एथिक्स एट द एंड ऑफ लाइफ, क्या एथिक्स है उसमें। जनरली वे हम फोकस करेंगे प्राइमरली ऑन द ड्रामेटिक इश्यूज ऑफ, ओके लेट मी सी इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं। यूथेनेसिया, ओके। Euthanasia. The word is euthanasia and is assisted suicide. अब उसमें आ जाता है today will be no exception. However, this leaves an ethical issue you may encounter more frequently as physicians. Patient's perspective. Now let's see what are the patient's perspective can. Singer et al. ठीक है, ये पूरा नाम है सिंगर एट 1999 में उसने रिपोर्ट किया द फॉलोइंग एंड ऑफ लाइफ इश्यूज हैज बीन द मोस्ट कंसर्न टू अ ग्रुप ऑफ पेशेंट सर्वाइव, ठीक है। रिसीविंग एडिक्वेट पेन एंड सिम्टम मैनेजमेंट। पहली बात उसने कहा है कि हम देखते हैं कि जो फॉलोइंग लाइफ इश्यूज हैं, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा कंसर्न किनका आता है। तो ग्रुप ऑफ सर्वे, जब सर्वे हुआ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में, उसमें देखा गया रिसीविंग एडिक्वेट पेन एंड सिम्टम मैनेजमेंट, ओके। अब हम देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। I wouldn't want a lot of pain. It's one of the worst ways to go. अब वो पेशेंट जो कि डेथ हम देखते हैं जो बिस्तरे मौत पे पड़ा हुआ है, ठीक है, वो कहता है कि मैं इतने बहुत सारे दर्द से नहीं गुजरना चाहता, ठीक है। ये जाने का एक सबसे बुरा तरीका है, यानी कि दुनिया से जाने का सबसे बुरा तरीका है कि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में जाओ, पेन में जाओ, ठीक है। ये उन लोगों ने जब सर्वे किया तो उन लोगों ने ग्रुप ऑफ पेशेंट से जब सर्वे हो रहा था तो उन लोगों ने गुफ्तगू की होगी पेशेंट से। ये तो पेशेंट्स का पर्सपेक्टिव है। उन लोगों ने क्या कि बहुत ज़्यादा पेन में जाने से बेहतर है, ये बहुत बुरा तरीका है जाने का, ठीक है। इट्स वन ऑफ द वर्स्ट वेज टू गो। इतनी सख्त पेन में खामोशी से आराम से चले जाओ, वो बेहतर है। 4 out of 10 dying patients had severe pain most of the time. 10 में से उन्होंने कहा 4 मरीज तो ऐसे होते हैं जो कि सचमुच बहुत दर्द में जाते हैं, पेन में जाते हैं, ठीक है। तो इतने पेन में उनको जाने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं इट्स वन ऑफ द वर्स्ट वे, बहुत तकलीफों में से ये सबसे बुरा तरीका है दुनिया से जाने का। दूसरी बात उसने की अवॉइडिंग इनएप्रोप्रिएट प्रोलॉन्गेशन ऑफ डाइंग, ठीक है। पहली बात उसने की रिसीविंग एडिक्वेट पेन एंड सिम्टम
मैनेजमेंट, एडिक्वेट पेन मतलब कि ठीक है इतनी पेन तो होनी चाहिए जितनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन तकलीफ जो बर्दाश्त से भी बाहर हो जाए वो ठीक नहीं है। ठीक है, वो सबसे बुरा तरीका है मरने का। वो नहीं मरना, वो उस किस्म की मौत नहीं अच्छी। दूसरे पर्सपेक्टिव उसने कहा कि अवॉइड करो इनएप्रोप्रिएट, यानी कि बहुत जो लंबी उम्र हो जाती है ना, रोज 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 का मरने से बेहतर है। ठीक है, अब पेशेंट ने क्या बोलना शुरू किया, पेशेंट की पर्सपेक्टिव में है, आई वुडंट वांट लाइफ सपोर्ट इफ आई एम गोइंग टू डाई एनीवेयर। कहते अब मैंने जाना ही है, तो मैं नहीं पसंद करूंगा कि मुझे कोई किसी किस्म की लाइफ सपोर्ट मिले। मुझे वो सपोर्ट मिलेगी भी तो फिर भी मैंने मर जाना। ठीक है, तो उससे बेहतर है कि मैं उसी तरीके से मर जाऊं, बजाय इसके कि मैं अपनी जिंदगी को और मिजरेबल बना दूं और लंबी कर दूं। ठीक है, रोज रोज का मरने से एक दफाई का काफी है, आसान लफ्जों में तो समझाएंगे। फिर उसने कहा कि 78% जो थे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उन्होंने सर्वे किया थ्रू द ट्रीटमेंट्स दे ऑफर्ड वर टू बर्डनसम। दवाइयाँ देते रहो, उस दवाइयों से हमने देखे ना आईसीयू में वो क्या करते हैं, पेशेंट मर रहा है तो मरते हुए को वो एड्रेलिन और एट्रोपिन लगा देते हैं, तो फिर हार्ट बीट तेज हो जाती है। अब वो ना जिंदों में ना मुर्दों में, लेकिन सिर्फ हार्ट बीट का चाहिए। ठीक है, वो कोशिश करते हैं अच्छा जनाब अगली शिफ्ट आ जाए, अगली शिफ्ट के आने में भी आधा घंटा पौना घंटा पड़ा हुआ है, तो कहते नहीं हमारी शिफ्ट में ना वो मरीज मरे, वो एड्रेनलिन एट्रोपिन लगा देते हैं, वो जनाब हार्ट बीट हो रही है, वेंट वेंट पे पेशेंट चल रहा है और जनाब हाँ चाहिए हम पेशेंट को हार्ट बीट के साथ उंगल में देते तो आ गए है। तो क्या है कि एक शिफ्ट दूसरी शिफ्ट के ऊपर, दूसरा शिफ्ट तीसरी शिफ्ट के ऊपर इसी मेडिकेशन में उसको लटकाते चले आते हैं। बर्डनसम, इट्स बर्डनसम, बोझ है। ठीक है, तो उन लोगों ने प्रोफेशनल्स ने सर्वे किया कि ये भी एक तरीका है खामखा को लंबा लटकाने का। फिर कहते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ गेटिंग इनटू अबाउट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बट नॉट द बिग पिक्चर। अब प्रॉब्लम तो है, ठीक है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स के साथ तो है, लेकिन इतना बड़ा पिक्चर नहीं होना चाहिए। रोल ऑफ अ फिजिशियन इन गिविंग अ रियलिस्टिक पिक्चर। अब पिक्चर कौन सी पिक्चर है, ये वो पिक्चर है कि आपकी जिंदगी का जो ना रियल लाइफ का आपका पिक्चर जो सामने किस तरीके से समझाऊं उसको। रोल ऑफ अ फिजिशियन जो है सच्ची बात करनी चाहिए। अब मरीज अगर मर रहा है, ठीक है, तो रिलेटिव्स को आपको सही पिक्चर भी बतानी चाहिए। पिक्चर बताने का मतलब है कि आप धोखे में नहीं रखो। पेशेंट को आपने धोखे में नहीं रखना कि भी नहीं ठीक हो जाएगा वो मरीज, नहीं आपका मरीज अभी ठीक हो जाएगा, वो दवाई मिल रही है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर वो वाकई सीरियसली बहुत सख्त बीमार है और मरने वाला है, आप उनको, हमारे डॉक्टर तो वो एक्सला में भी वो फौत हो गए, वो बंदे के हाथ में खुदा ने बड़ी शफा दी थी। पता नहीं कहाँ कहाँ से औरतें, चाहे आंधी तूफान बारिश हो, तो पता हो कि भी डॉक्टर लाल का आज डे है, ओपीडी है, तो वो उन्होंने हर हाल में जाना है, पहुंचना ही पहुंचना है, जैसे तैसे हो उन्होंने ओपीडी पहुंच जाना है कि हमने डॉक्टर कार्ड देना है, हमने डॉक्टर को दिखा के जाना है। उनका इतना ईमान था कि ये दवाई दे ना दे, लेकिन अगर ये जैसे हम तो कहते हैं ना पैल्पेट करना और स्कल्टेट करना, हाथ ही लगा देते, उनका इतना ईमान था कि वो हम ठीक हो जाएंगे, और वो हो भी जाते थे, इसमें कोई शक नहीं है, उसके हाथ में खुदा ने बड़ी शफा दी हुई थी। तो वो जो डॉक्टर था
उसका कहना था कि वो हमने राउंड करवाते होते थे उनके साथ, तो उसने मरीज को देखना, अच्छे तरीके से देखना, हाँ जी कौन है तुम्हारे, हाँ ये है, की लगना तो बेटा है, अच्छा ठीक है। फिर उसको उसने पंजाबी में ही उसको समझाना कि भाई अब ऐसा है कि ये ज़्यादा दिन नहीं जिंदा रहेगा, इसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर तो ले जाना चाहते हो ले जाओ, दुआएं लो इनसे जो ले सकते हो, खिदमत करो जितनी खिदमत कर सकते हो, बाकी ये फिर अब मुश्किल है इसका जिंदा रहना। यानी कि अब अपने तौर पे वो जिस मर्जी अस्पताल में ले जाए, इधर ले जाए उधर ले जाए, जो मर्जी करे, लेकिन उस डॉक्टर का ये था कि उसने अगर देख लिया एक दफा पेशेंट को, तो ठीक होना है तो वो कहेगा कि ये हो सकता है ठीक, ऑपरेशन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, आपको दवाई मिल जाएगी, ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो जाए। लेकिन अगर उसने कह दिया कि भाई ये मरीज की हालत इतनी अच्छी नहीं है, बस इसके लिए आप इसकी खिदमत करो और इससे दुआएं लो, तो वो साफ पिक्चर दिखाता था। This is the realistic picture we are talking about, not a very big picture कि भी ये उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगी तो ये इतना उसका खर्चा हो जाएगा और इतना इसका लंबा ट्रीटमेंट है, तो ये इतना लंबा दिखाने की जरूरत नहीं है। फिजिशियन का काम है कि वो उसको साफ वाज़ेह तौर पर रिश्तेदारों को बता दे, दैट इज अवॉइडिंग इनएप्रोप्रिएट प्रोलॉन्गेशन ऑफ डाइट। खामखा को इसकी जिंदगी मिजरेबल मत करो, ठीक है, पेशेंट की। ओके, देन नंबर 3 इज कंट्रोल ओवर एंड ऑफ द लाइफ डिसीजन। It's very important, it's very important to tell tell me that I can make choices for myself. अब डिसीजन मेकिंग है ना, कंट्रोल ओवर एंड ऑफ लाइफ, ठीक है, जिंदगी के आखिरी दिनों में उसका पेशेंट का पूरा राइट है कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग खुद करे। अब कैंसर पेशेंट से रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ, हमारी तो नहीं लेकिन यूएसए की एक बहुत फेमस, मुझे नाम नहीं आता उसका, वो कोई टीवी एंकर थी, ठीक है, कोई टीवी शो करती थी, वो बड़ी फेमस थी वो, और उसके शायद 2 बेटे थे। हस्बैंड पहले हस्बैंड की पत्नी शायद डेथ हो गई थी कि डाइवोर्स हो गया था उसको, तो ये सिंगल पेरेंट के तौर पर अपने दोनों बच्चों को संभाल रही थी। और उसका क्या हुआ कि तबीयत खराब हुई तो वो डॉक्टर को दिखाने गई, तो वहाँ पे जब उसका टेस्ट चेकअप हुआ तो उससे पता लगा कि शी इज कैंसर के लास्ट स्टेज पर है, ठीक है। अब वो कैंसर के लास्ट स्टेज पर है और अभी उसके पास क्या, वो डॉक्टर से साफ साफ पूछती है, और अच्छी उम्मीद थी, डॉक्टर से पूछती है मेरे पास कितना टाइम है, उसने कहा 4-6 महीने हैं सिर्फ आपके पास, 4 महीने होंगे, 4 महीने होंगे, ओके। उसने क्या किया, उसके बाल उतरने शुरू हो गए थे ना, तो उसने बहुत अपना तरीके से कि मेरे पास सब सिर्फ मुश्किल से 4-5 महीने हैं, इस 4-5 महीने में मैंने बहुत सारा काम करना है, मैंने अपने बच्चों के लिए सिक्योर ये अडॉप्शन के लिए तो नहीं कहीं जाएंगे। सो उसका एक बॉयफ्रेंड था, उसका बॉयफ्रेंड अच्छा आदमी है, उसने उसको कहा कि मैं तेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब वो अपने बच्चे की कस्टडी किसी को देना चाहती थी ताकि वो उसकी पूरी हिफाजत कर सके। उसके पास अब तक जितनी दौलत जमा थी उसने अपने बच्चों के नाम, दोनों के नाम आधी आधी प्रॉपर्टी अपनी कर दी, जितनी जायदाद थी आधी आधी दे दी,
फिर उसने अपने लिए उसने शादी की, ठीक है। उन बच्चों को अपने उस न्यू हस्बैंड का नाम दिया, जिनके बच्चे अपने जो बायोलॉजिकल बाप था उसके नाम से हटके अभी अपने अडॉप्टेड जो फादर था उसके नाम से ये बच्चे कहलाने लगे, ताकि अब बच्चों के नाम पे ये जायदाद जो अपने जो जितना पैसा है उसके नाम पे करने का मकसद ये था कि फिर ये हस्बैंड जो है इन बच्चों को नहीं छोड़ेगा, ठीक है, अपने साथ ही रखेगा जब तक बच्चे उसके साथ है, तो ये उनके साथ उनका देखभाल कर सकता। अब ये क्या करते हैं, आपने सुबह कोई कहवा शवा नहीं पिया ला दो? मैंने सुबह पिया, अभी दोपहर में नहीं मैंने नहीं पीना, चाय बना लो। नो श्योर ठीक है। अब क्या है कि ये जो अपने लिए इसने बेहतरीन ब्यूटिशियन का हायर किया, ठीक है। उसने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ, ठीक है, मुझे अच्छी खूबसूरत, जैसे मैं हमेशा से तैयार होती आई हूँ इसी तरीके से खूबसूरत बना के तैयार रखना है, और जैसे मैं मरूँ तो मेरा बेहतरीन मेकअप करना है। उसने अपना पूरा बाल शेव कर दिया था, क्योंकि बाल उतर रहे थे, तो बिल्कुल उसने अच्छे तरीके से अपनी टेंड करवाई, ठीक है। तो शादी भी उसी हालत में, उसे टेंड की हालत में शादी भी करी, और उसने कहा हुआ था, कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल ओवर एंड ऑफ लाइफ, डिग्निटी के साथ वो मरना चाहती थी, सुकून के साथ, कि अपने बच्चों का भी उसने बैंक बैलेंस संभाल लिया, शादी की, बच्चों के नाम सारी जायदाद की आधी आधी 50-50 करके, फिर अपने लिए उसने कहा कि मैं जब तक जिंदा हूँ मेरा बेहतरीन मेकअप वगैरह किया जाए, मुझे अच्छे से तैयार करके रखा जाए। Okay. More about big picture decision than narrow specific decision about treatment. अब ट्रीटमेंट की वो बात करते हैं कि भी more about big picture decision. अब उसने कहा बजाय इसके कि हम बिग पिक्चर की बात करें, हम नैरो स्पेसिफिक डिसीजन के बारे में बात कर सकते हैं कि इसमें आपको किस किस्म की क्या कहते हैं ट्रीटमेंट चाहिए, क्या होना चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है। तो वो उसने कहा कि बहुत बड़े बड़े पिक्चर्स दिखाने के बजाय, डिसीजन करने के बजाय छोटे और स्पेसिफिक डिसीजंस बेहतर रहेगा। चौथी बात करते हैं बीइंग अ बर्डन इन लव्ड वंस, ठीक है। बीइंग अ बर्डन मतलब जिनको हम प्यार करते हैं उनके ऊपर बोझ बनने के बजाय मेकिंग सब्स्टिट्यूट डिसीजंस, ठीक है। विटनेसेस देयर डेथ प्रोवाइडिंग केयर। अब ये है कि हम अपने प्यारों पे बोझ बन के रहने के बजाय हम एक सब्स्टिट्यूट डिसीजन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूट डिसीजन क्या हो सकता है, ओके, अगर मैं मुझे इतनी बहुत लंबी जिंदगी नहीं चाहिए, मिजरेबल किस्म की, जिस दिन मेरी डेथ हो मुझे रिससिटेट ना किया जाए, ठीक है। मेरी मिजरी को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं मर रही हूँ, मुझे खामोशी से मरने देना, दैट्स द डिसीजन। मुझे DNR, do not resuscitate me, that's the decision. Witnessing their death, okay, witnessing their death का मतलब कि भी वहाँ पे कोई गवाह होना चाहिए कि ये मर गए हैं, ठीक है। और प्रोवाइडिंग केयर, मरने के बाद की जितना भी केयर है वो दिया जाए, राइट। तो यानी कि उसका पूरा उसकी किस तरीके से, ये पेशेंट की पर्सपेक्टिव है, पेशेंट चाहता है कि भी उसको वो केयर मिल जाए, ठीक है। उसके मरने के गवाह मौजूद हो के ही मर गए,
फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूट डिसीजंस हो कि जो मेरे बाद की पावर ऑफ अटॉर्नी किसके पास जाएगी। सी, सो ये वो डिसीजंस होते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ लव्ड वंस, इन्वॉल्वमेंट यानी कि जो प्यार करने वाले हैं, जो उनके अपने प्यारे हैं, उनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। कंसिडरिंग एन एडवांस डायरेक्टिव हेल्प मी गेट क्लोजर टू माय फैमिली। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि पेशेंट हॉस्पिटल में आता है और कहता है कि नहीं चला, मुझे घर ले जाओ, मैं अपने घर में मरना चाहती हूँ। बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो कहती हैं हम इस घर में ब्याह के आए थे, इसी घर से हमारा जनाजा निकला, अस्पताल से ना मेरा जनाजा निकला। ठीक है, तो वो क्या है कि इस घर में ही, अब ये बात है जो डॉक्टर लाल कहते थे कि भाई ये मरीज तो मर रहा है, तो इसको अपने बच्चों में ले जाओ ताकि आप अपने बच्चों को सामने देखें, ठीक है, अपने पोते पोतियों को सामने देखें। सो दैट इज द डायरेक्टिव, हेल्प मी टू गेट क्लोजर टू माय फैमिली। ये पेशेंट का पर्सपेक्टिव है। पेशेंट कहता है कि मुझे मेरे खानदान के साथ ले जाओ, उनके साथ मुझे रखो ताकि पता मैं उनके साथ हूँ। There were so many times I wanted to get their opinion on certain things. कहते हैं कि पेशेंट बोलता है कि भी बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि भी मैं चाहता हूँ कि भी इस फलां वक्त में मैं उनसे राय ले सकूं। ओके, अब ऐसा हुआ कि मैं अब आपको इतनी दूर ले जाने के बजाय मैं अपने ससुर को बताती हूँ। मेरे ससुर की डेथ से एक दिन पहले की बात है। पहले दिन उसी दिन मुझे कहता है, एक दिन पहले मुझे कहता है सुबह के वक्त में कि सुबह नहीं, रात का वक्त था, या रात का वक्त था और रात को मैं कहीं उनका कमरे में आई, उनको खाना देने के लिए। उनका मैंने पीछे से सिर ऊंचा करके उनको टेक लगाया, खाना दिया। मैंने कहा तू बड़ी अमीश, तू बड़ी चंगी है। मैंने कहा बाजी 6 साल हो गए मेरी शादी को, आपको आज पता लगा मैं अच्छी ना। सारा दिन करूँ बाद में। उन दिनों में क्या था कि मैं शायद पोस्ट आर्यन भी कर रही थी और साथ साथ पोस्ट आर्यन के साथ साथ मैं वो भी थी, जॉब भी कर रही थी। इधर से ड्यूटी खत्म होनी, उधर से क्लास ज्वाइन करना, तो मैं तकरीबन शाम हो जाती थी घर आते हुए। तो कहते थे सारा दिन करो बाहर। मैंने कहा बच्ची मैं क्या करूँ, मैं क्लास के लिए चली जाती हूँ बाहर आए। उसी दिन रात को शाम को उन्होंने क्या किया कि मेरे हस्बैंड और साथ मेरे देवर को और मेरे दोनों देवरों को बुलाया घर में, और जो एक और देवर था वो था बाहर इंग्लैंड में पीएचडी कर रहा था, तो उसको स्काइप पे बुला लिया। चलो वो ऑनलाइन हो गया, यानी कि एक तरीके से छोटी सी फैमिली मीटिंग कर ली। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लव्ड वंस। हम अपने टॉपिक से ना हिले। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लव्ड वंस, लव्ड वंस कौन है, उसकी औलाद है। ठीक है, फिर उसने उसी रात को बच्चे में बैठ के सारा बताया। मेरे खेत का ये जो मेरे खेतरे हैं उसके ज़मीन के 2 हिस्से किए गए, जिसमें से दोनों में से एक एक बेटी को दिया जाए, एक एक बेटी जो बिकेगा इसको बेच देना। बेच के ये जो ज़मीन है ये बेच के आधे पैसे मेरी एक बेटी को, आधे पैसे मेरी एक बेटी, 2 बेटियां ना, तो दोनों बेटियों को आधे आधे पैसे दे दो। पावर ऑफ अटर्नी किसको बनाना है? अच्छा जी, अशरफ को पावर ऑफ अटर्नी किया क्योंकि ये बड़ा है, ये सारों में इक्वली सारा कर देगा। जो गांव में ये वाला घर है ये इस बेटे के नाम है और ये
मतलब ये एक जो वो घर है वो मेरे इन 2 बेटों के नाम पर है। इन 2 बेटों को मैंने अपने हयाती में ही पैसे दे दिए थे, उनका हिस्सा दे दिया था। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, देयर वर सो मेनी टाइम्स आई वांटेड टू गेट देयर ओपिनियन ऑन सर्टेन थिंग्स, लेकिन सर्टेन थिंग्स में उन्होंने अपनी ही बताया। वो सारा अपना सारा वो बता बतू के और अगले दिन सुबह मैं ड्यूटी पे गई हूँ और क्लिनिकल्स पे गई थी पीआईसी। वापस पता नहीं बीच में मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा, आईसीयू के स्टूडेंट्स को मैंने कहा बेटा मेरे से ऐसे लग रहा है जैसे मुझे घर जाना है। तो उन्होंने कहा कि मैडम आप जाएँ घर जाएँ। तो क्लास की जो सीआर थी उसने कहा मैं अटेंडेंस लगा दूंगी आप जाएँ। बाहर मैंने उधर से सर्विसेज से ही मैंने वहाँ से रिक्शा पकड़ा, वरना मेरा ड्राइवर आता था लेने का। रिक्शा पकड़ा और मैं सीधा घर चली गई। मैं घर गई और मैंने जाके अब्बा को कहा देख अब्बा मैं आज जल्दी आ गई, हमेशा कहते हो कि मैं देर से आती हूँ। तो उन्होंने मुंह के ऊपर अपना कपड़ा रजाई किया हुआ, मैंने उनके आगे मुंह से रजाई हटाई तो अब्बा जी बुला रही हैं। He started taking deep breaths. मैंने जल्दी से बीपी चेक किया और देखा तो उनका बीपी पहले तो नॉर्मल था, फिर एकदम ड्रॉप होना शुरू हुआ। उसी वक्त हस्बैंड को कॉल किया, ये 1122 को कॉल किया, वो 5 मिनट के अंदर अंदर उससे भी पहले बल्कि आ गया। गाड़ी में बैठाया और सीधा सर्विसेज, मेरी एक स्टूडेंट थी वहाँ पर, उस स्टूडेंट ने सारा हैंडल किया। लेकिन यह है कि अब्बा जी सांस ले रहे थे जब हम उनको हॉस्पिटल छोड़ने गए, लेके गए। वो आप पर्ची बनाए तो ये करे तो वो करे, स्टूडेंट मेरी ने कहा कि भी आप सब कुछ छोड़ दें, आप इसको अटेंड करें, पर्ची बन जाएंगी। बाहर आए, उसकी मदद से बहुत कुछ हो गया और पेशेंट इस तरीके से मेरे अब्बा जी जो है, जो मेरे ससुर थे, उनको इस तरीके से केयर मिल गई। शाम जाके 5 पौने 6 बजे जाके उनकी डेथ हुई। जब उनको थोड़ी सी होश आई तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, अभी सेमी बिल्कुल कॉन्शियस नहीं थे, वो सेमी कॉन्शियस ही थे। और खलो जाओ सारे खलो जाओ, माँ आ रही है, माँ पतली माँ आ रही है। मेरी नन जो वहाँ से गुजरना वाला नहीं थी, वो वहाँ से दौड़ लगाई उसने। लेकिन ये है कि उसने अपने बाप को सांस लेते हुए कम अज कम देख लिया। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि मैं टाइम पे, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा था कि घर चलो। अब्बा जी की वो बात मेरे कान में बार बार गूंजती थी कि मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें पता भी नहीं। तो मैं पहुंच गई टाइम से, खुदा का शुक्र है सब कुछ संभला गया फिर। तो ये होता है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लव्ड वंस में देयर आर सो मेनी टाइम्स। उसने पेशेंट ने कहा कि मैं अपने वांटेड टू गेट ओपिनियन फ्रॉम, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम करना चाहता था। तो ये था उसके बारे में। Now advanced healthcare directives. See material from Scotland. Notice that many of the issues mentioned by the patient should be at least partially dealt with via advanced healthcare directives. उसने कहा कि भी बहुत सारे इश्यूज जो हैं जो कि पेशेंट से मिलते हैं, उसमें से जो कुछ हैं जो कि आपको एडवांस हेल्थ केयर डायरेक्टिव वालों से लेने पड़ते हैं, उनके थ्रू ये बातें आपको सुनने को मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उसने कहा क्वेश्चन, डोंट ओवर एस्टिमेट द यूजफुलनेस ऑफ एन advanced healthcare directives for matter other than identifying a decision maker. It's hard to anticipate all eventualities. Okay?
अब सारा कुछ आप एडवांस हेल्थ केयर डायरेक्टिव वालों से नहीं ले सकते। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो कि मुश्किल होती हैं, जिनको एंटिसिपेट करना, या एंटिसिपेट का मतलब समझने क्या है? क्या? ओके 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 ओके। Expect, looking forward to. Okay, anticipate or looking over to. It's hard to up नहीं देख मतलब कि it's hard to um, क्या कह सकते हैं उसको, look forward to, wait for, to wait for. It's very hard to wait for all the eventualities. ठीक है, उनका इंतज़ार करना है, यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू इट। ये सारी चीज़ें जो हैं बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल हो जाता है इन सारी चीज़ों को देखना या उसको समझना। लेकिन क्या है कि आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ठीक है, सारी बातें तो हम नहीं उनकी समझ सकते, लेकिन कुछ बातें जो है वे इट टेक्स टाइम। ठीक है, then euthanasia. Euthanasia. Euthanasia is a broad range of activities are sometimes classified as anesthesia. Anesthesia. ये बहुत बहुत ब्रॉड रेंज है एक्टिविटीज का। लाइक विद होल्डिंग ट्रीटमेंट है, विदड्रॉइंग ट्रीटमेंट है, taking action to end someone's life, providing someone with a mean to end his or her life. Okay? It's a broad range. Anesthesia is an activity or sometimes classified. अब ये क्या है, वो एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज है कि ट्रीटमेंट होल्ड कर लो, ठीक है, ट्रीटमेंट बंद कर दो, या ट्रीटमेंट वो विड्रॉ कर लो, ठीक है, सब कुछ छोड़ दो, लेट हिम डाई, लेट हिम हर जो भी है, लेट हिम डाई, मरने दो, ठीक है, ताकि वो पीसफुली मर जाए। या फिर वो होता है मीन्स टू, या फिर आप इतनी इतनी तकलीफ से आप इसको कोई ऐसा इंजेक्शन दे दो जिससे ये सुकून की नींद सो जाए, यू नो लाइक दिस। इस किस्म की बातें होती हैं जिसमें उसने कहा इट्स अ ब्रॉड रेंज, बहुत बड़ी ब्रॉड रेंज है ये। उसके बाद है what all of them have in common is that they're involved in situation in which, अब देखा जाए तो what all of them have in common, अब देखा जाए तो एक चीज जो है जो सब में कॉमन है वो क्या हो सकती है, someone perhaps the patient deems it better that the person we are concerned with dies than that effort to treat the patient continue, and some course of action or inaction is undertaken with the understanding that it will bring about the death of the patient. ठीक है, अब उसमें उसने जो चीज़ कॉमन की है वो यही बताया है कि पर्सन जो कि कंसर्न है विद द डाइज दैट then that effort to treat the patient continue, बजाय इसके कि उसकी ट्रीटमेंट को आप कंटिन्यू रखो, you need him to sleep in peace, राइट। या फिर सम कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा होता है या ऐसे अंडरटेकन एक्शन होते हैं विद द अंडरस्टैंडिंग
that it will bring about the death of the patient. कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो क्या होता है कि it helps the patient to sleep in peace. ये भी वही मतलब हो सकता है उसका, ठीक है। या तो कोई ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन होता है या फिर आपका कोई ऐसे डिसीजन होता है जिसमें क्या डोंट लेट हिम सफर सो मच, इतनी ज्यादा तकलीफ में उसको मत रखो। या उसने कहा है इज यूनेस्थीसिया एवर मॉरली ओके, क्या ये मॉरली ओके है? If we give them a term broad reading, most people will answer yes, ठीक है। उन्होंने कहा कि यूनेस्थीसिया जो है, यूस्थेनेसिया जो है, क्या ये मॉरली ठीक है, अखलाकी तौर पे क्या ये ठीक है? ज्यादातर लोगों का आंसर था जी। सपोज टॉम हैज टर्मिनल कैंसर, ठीक है, टर्मिनल कैंसर स्टेज लास्ट स्टेज में, ठीक है, and that all conventional treatments have failed. अब तक इसको जितनी भी ट्रीटमेंट मिली है सब फेल हो गए हैं, कोई ट्रीटमेंट उस पर काम नहीं कर रही। लेफ्ट अनट्रीटेड ही विल डाई इन अ फ्यू डेज, अगर उसको ट्रीटमेंट के छोड़ दिया जाए तो ये कुछ दिनों में फौत हो जाएगा। एक, left untreated he will die in a few days. However, there is an experimental drug that has shown some promise in treating cancer like his, but that also has some very unpleasant side effect. अब उसने कहा है पेशेंट जो है वो टर्मिनल स्टेज पर है कैंसर के, और अगर उसको वो ट्रीटमेंट को छोड़ दिया जाए तो ये तो कुछ दिनों में मर जाएगा। फिर भी अगर एक्सपेरिमेंटल ड्रग इसको दिया जाए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के तौर पे, तो क्या कहते हैं, कोई उसका अनप्लेजेंट सा साइड इफेक्ट भी हो सकता है, हो सकता है वो बच जाए, हो सकता है कोई अनप्लेजेंट साइड इफेक्ट भी उसका हो सकता है। फ्यू वुड आर्ग्यू दैट इट इज इमोरल, कुछ ने कहा, आर्ग्यू किया कि ये इमोरल है। If Tom's doctor accept his wishes to refuse taking part in this experiment, ठीक है, उसने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये बिल्कुल गैर अखलाकी है अगर वो डॉक्टर एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, टू रिफ्यूज टेकिंग पार्ट इन दिस एक्सपेरिमेंट, अगर तो उसका डॉक्टर जो है वो इस पे इसके इलाज को जारी रखने में इनकारी करता है, ठीक है। तो वो ये बात आ जाती है उसमें कि ये ब्रॉड रीडिंग है उसमें, या तो उसको मरने देने दिया जाए, दवाइयाँ बंद कर दी जाए, या फिर एक्सपेरिमेंट के तौर पर वो दवाई कोई एक ऐसी है जो कि दी जा सकती है, लेकिन उसका हो सकता है साइड इफेक्ट कोई इतना अच्छा ना हो। अब ये उन्होंने कहा कि अब ये इमोरल है कि अगर हम उसका इस तरीके से करते हैं, उसके डॉक्टर से पूछे बिना, ठीक है। द क्वेश्चन दस बिकम्स, अब उसने कहा कि भी अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो सवाल ये बनता है, अंडर व्हाट कंडीशन इज यूस्थेसिया इज मॉरली एक्सेप्टेबल। अब उन्होंने कहा है कि अगर देखा जाए तो वो कौन सी हालत ऐसी है जो जिसमें यूथेनेसिया जो है वो मॉरली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, ये भी नहीं ठीक तो ये भी ठीक है, ये भी नहीं ठीक तो ये ठीक है, तो कौन सी चीज़ है जो कि मॉरली एक्सेप्टेबल हो सकती है? कुछ डिस्टिंक्शंस हैं, ठीक है। अब वो डिस्टिंक्शंस क्या है? डिस्कशन ऑफ पर्टिकुलर
cases often turn on type of euthanasia involved. अब उसमें उन्होंने कहा है कि डिसीजन जो है वो पर्टिकुलरली किन केसेस में हम देख सकते हैं यूथेनेसिया जो कि इन्वॉल्व होता है असिस्टेड सुसाइड में voluntary versus non-voluntary euthanasia, active versus passive euthanasia. ठीक है ये इन्होंने तीन बातें छोड़ी हैं कि इनमें से कौन सी बात हो सकती है जिसमें वो इन्वॉल्व हो सकते हैं अब असिस्टेंट सुसाइड ये पहली बात हमने देखी असिस्टेंट सुसाइड की ठीक है तो असिस्टेंट सुसाइड में क्या होता है not actually euthanasia since the patient ultimately kills himself or herself. Not usually, not actually, sorry, not actually euthanasia since the patient ultimately kill himself or herself. समझ में आ गई होगी आपको ठीक है दूसरी उसने बात की है the lines between the two can however become very thin. डॉक्टर जेक पत्नी कौन है the lines between the two can however becomes very thin. अब ऊपर वाली जो बात है उसमें उसने कहा एक बहुत ही बारीक लाइन है इसके बीच में या तो वो अपने आप को खुद से खत्म कर ले ठीक है या फिर क्या है या इंतजार करें मरने का many of the same issues arises in considering assisted suicide as in considering euthanasia. Remaining focus will be on euthanasia. अब इसमें उसने कहा many of the same issues हैं जो कि अराइज होते हैं या असिस्ट किस तरीके से आप असिस्ट कर सकते हो उसकी मदद कर सकते हो कि वो अपनी जान खुद से ले ले ठीक है तो ये उसने असिस्ट मतलब असिस्ट कर रहे हो उसके मदद कर रहे हो उसकी जान को कैसे अपनी खुद से ले सकते हैं सेलेन सॉल्यूशन सेडेटिव्स ले लिया पोटेशियम क्लोराइड ले लिया ठीक है मसल रिफ्लेक्सन मिक्सचर ले लिया आईवी ले लिया और खामोशी से सो गए और मर गए यानी कि आपने उसकी मदद कर दी वॉलंटरी वर्सेस नॉन वॉलंटरी वॉलंटरी में किलिंग और लेटिंग डाई अ कॉम्पिटेंट पर्सन हु हैज expressed a desire for his, usually over a sustained period of time. Non-voluntary killing or letting die when the patient is unable to express such a desire. इसमें पेशेंट ने एक्सप्रेस कर लिया है कि वो he wants to die. In non-voluntary killing or letting the patient is unable to express such desire. Note, there is a difference between involuntary and involuntary. ठीक है non-voluntary or involuntary. Involuntary euthanasia is not a seriously considered possibility. हाय हाय कितना बोरिंग है एक होता है एक्टिव वर्सेस पैसिव Active is roughly involved killing a patient. Passive is roughly involved letting a patient to die. Okay? इसमें क्या है? Roughly involves killing a patient. Active में you are morphine का dose आपने उसको ऐसे दे दिया. Administrating a fatal dose of morphine to a terminal patient को दे दिया ताकि उसकी तकलीफ खत्म हो जाए. This is often what people have in mind when they simply speak of euthanasia. Be careful to distinguish killing from murdering, wrongful killing. Not all killings are
murdered. Now this involves killing a patient. Killing a patient is not that you are murdering the patient. It is something you are putting the patient into peace, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ में है. ठीक है? Not all killings are murder. So distinguish killing from murder. It is simply speaking, this is often when people have in mind. सो जैसे आपने फेटल डोज ऑफ मॉर्फिन पेशेंट, टर्मिनली इल पेशेंट को आपने दे दिया ताकि वो उस तकलीफ से आराम से मर सके. ठीक है? और क्या कहते हैं, उसको आप मर्डर नहीं कहेंगे. पैसिव जो है वो रफली इन्वॉल्व लेटिंग अ पेशेंट डाई. For example, failing to revive a patient who has signed a DNR order. Generally, passive euthanasia is looked upon more favorable than active euthanasia. इसमें क्या है कि जो पेशेंट है यू रफली लेटिंग डाई का मतलब है कि पेशेंट जो कि गैस कर रहा है. ठीक है? और गैस में वो उसने ब्रीदिंग होल्ड कर लिया. और हम लोग नॉर्मली क्या होता है कि पेशेंट जो गैस कर रहा हो और अपना वो क्या कहते हैं एकदम हार्ट खामोश हो जाए तो क्या करते हैं हम लोग सीपीआर देते हैं ताकि वो दोबारा से रिवाइव हो जाए. लेकिन बाजू का चार्ट पर लिखा होता है DNR, डू नॉट रिससिटेट. ठीक है? तो उसमें इसका मतलब होता है कि आपको उसको रिससिटेट करके दोबारा से जिंदा करने की जरूरत नहीं है. let the patient die in peace. Okay, that is passive. Active is when you give morphine या पेशेंट को इस तरीके से दे दो. आसमा, क्या वेरी प्रेजेंट, अभी आई हो. ठीक है? सो एक्टिव में हमने देखा कि पेशेंट जो बहुत ज़्यादा टर्मिनली इल है, ठीक है, कैंसर के लास्ट स्टेज में है, टर्मिनली इल है एंड इट डज नॉट वांट टू लिव एनी मोर, तो देन व्हाट यू डू, या फेटल डोज ऑफ मॉर्फिन का उसको दे देते हो जिससे पेशेंट गोज टू स्लीप इन पीस. ठीक है? लेकिन और इसमें क्या कहते हैं जो पैसिव है उसमें यू डोंट गिव सीपीआर वगैरह नहीं देते कि वीडियो दोबारा से उसको रिवाइव किया जाए. फॉर्म्स ऑफ यूथेनेसिया. ठीक है? द distinctions may be combined. Voluntary passive, VPE, VAE and voluntary passive है, voluntary active है, नॉन वॉलेंट्री पैसिव है, नॉन वॉलेंट्री एक्टिव है. ठीक है? अब वॉलेंट्री पैसिव यूथेनेसिया जो है वो क्या कहता है, is the least controversial form of euthanasia. बेटा ये जो यूथेनेसिया जो है ना इसकी वजह से मैंने ये टॉपिक निकाला क्योंकि ये आपके कोर्स आउटलाइन में है. ठीक है? ओके. A competent patient has a right to refuse treatment. अब ये जो VPE जो है वॉलेंट्री पैसिव जो है उसमें उसने कहा है कि कॉम्पिटेंट पेशेंट जो है उसके पास पूरा राइट है टू रिफ्यूज द ट्रीटमेंट. ठीक है ना? वो रिफ्यूज कर सकता है ट्रीटमेंट. फॉर्म्स ऑफ यूथेनेसिया. NPE. NPE से क्या बना? नॉन वॉलेंट्री पैसिव. ठीक है? Is now broadly accepted in the least some situations. For example, a neonate with almost certainly fetal birth defects के साथ अगर वो पैदा हुआ है, ठीक है,
So there are limits. However, for example, in a Stephen Dawson case, ठीक है, डाउन सिंड्रोम केस जो होते हैं ना, डाउसन cases as the parents are not allowed to refuse life-saving treatment even though they felt ST would be better off dead. ठीक है, अब उसमें उसने कहा है कि ये जो है पेशेंट का, ये स्टीफन डॉसन केस जो है, इसमें वो क्या कहते हैं कि पेरेंट्स जो है वो कहते हैं ये रोज रोज के मरने से तो बेहतर है कि ये बच्चा इसको सुला दिया जाए, मर ऑफ डेड कर दिया जाए, ताकि इस बच्चे को कैसे संभालेंगे, ठीक है. सो दे allow the baby to die. Any form of active euthanasia is much more controversial, so we will examine the active passive distinctions more closely. Okay, two kinds of passive है, withholding है, withdrawing है. withholding जो treatment है, ठीक है, withholding treatment में क्या होता है, not performing a needed surgery or not administrating a needed drug. withholding, होल्ड कर, कोई जरूरत नहीं है. withdrawing of treatment, for example turning off a respirator, ठीक है, आपका रेस्पिरेटर है, अब इसको आप बंद कर सकते हो. क्वेश्चन, while I above seems clearly passive, why is withdrawing of treatment passive? तो उसका रेचल कोई उसका एग्जाम्पल दिया, रेचल, what is the cessation of treatment? ट्रीटमेंट को रोकने का क्या है, what is the cessation, रोकने का मकसद क्या है? If it is not in the intentional termination of the life of one's human being by another. Forget it. बाकी को इट्स नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि यूथेनेसिया क्या होता है, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है, ठीक है. एक्टिव और पैसिव का आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए. लॉ क्या कहती है, लॉ कहती है वॉलंटरी पैसिव यूथेनेसिया जो है इज इक्वल टू लीगल, वो लीगल है. In fact, required no consent, no treatment. ठीक है, वॉलंटरी एक्टिव यूथेनेसिया जो है वो इलीगल है, although see doctrine or double effect and not true in all countries. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नीदरलैंड में भी था कि नहीं. So ये you need to know that what is euthanasia क्या है और उसके बारे में. बाकी इतना कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसका, डजंट कम इन द एग्जाम से, इतना ज़्यादा नहीं आता. यूथेनेसिया का थोड़ा सा मुझे पता है कि वो आ सकता है, सो जो ज़रूरी था वो मैंने आपको बता दिया. लेट्स सी, एक और भी था मेरे पास यूथेनेसिया का, ये तो होपलेस है. ओके, लॉस एंड ग्रीफ पे हमने पढ़ लिया. मैकेनिकल वेंटिलेशन सारा कुछ हमने, आईवी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स भी देख लिया. ओके, व्हाट इज हार्ट डिजीज, स्ट्रेस का रोल ऑफ आईवी थेरेपी प्रिंसिपल्स.
ओके, हम देखते हैं पार्थेसिस। ओके बेटा, अब हम देखते हैं हमारे पास अभी नेक्स्ट क्लास क्या है, 4। अभी मैं इसको बंद करती हूँ, फिर आप लोगों के लिए दूसरा शुरू करती हूँ। इसको मैं पेस्ट कर लूँ।